उसके ना बताने के पीछे रीज़न है कि मेरे को ना वो लम्हा उस टाइम के लिए शायद लोग कहते हैं मोटिवेट करता है, मेरे को उस टाइम वो ना नीचे लेके चले जाता है। इसलिए मेरे याद भी है कि उन्होंने एक जगह से रंग चुरा लिए थे क्योंकि कलर बहुत महंगे आते थे। और आप जब वेस्टर्न पेंटिंग करते हैं ना, तो हम एक ऐसे बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं जहाँ से वेस्टर्न फोटो देखना पसंद नहीं तो बनाना तो कैसे पसंद होगा। और मतलब आप समझेंगे, मैंने उसे वैसे ही बोल दिया कि ये सिम जो है ना, ये कितना 1 लाख रुपए का है। और आप यकीन मानिए उसने 1 लाख रुपए में ख़रीद लिया था। उसके बाद वो अमूल का दूध आता था, फाड़ा पिया, कच्चा कर लिया, क्योंकि वो भी इसलिए पी लेते थे क्योंकि अगर उसे गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद वो बर्तन कौन साफ करेगा, गैस के खर्चे कौन लाए। तो सामाजिक उसके ऊपर से हटाया, नीचे से अध्ययन लिया। तो एक कोचिंग सेंटर के पीछे मंत्र आगे का भी नाम नहीं था लेकिन पीछे मंत्र लगा था। मैंने सोचा फिर दिमाग नहीं, तो अध्ययन वहाँ से लिया, मंत्र यहाँ से लिया, पूरा नाम क्या हो गया, अध्ययन मंत्र। पोस्टर वोस्टर लगाए थे तो जेल भी जाना पड़ा था। अरे सर वो एक बहुत गंदा काम है, उसमें ना मैं गलत फंस गया था। शाहरुख खान, प्यार है शाहरुख खान। एक्ट्रेस में मेरे को प्रियंका चोपड़ा। एक बार मैं सबसे ज़्यादा लाइफ मोटिवेट कि मैं एक काम के लिए एक ऑफिस है केंद्रीय विद्यालय का, वहाँ गया था बच्चों की वैकेंसी के लिए। उन्होंने मेरे को बोल दिया कि 15 तारीख को वैकेंसी आएगी। मैंने सबको बोल दिया 15 को वैकेंसी आएगी, और वो 3 महीने तक नहीं आई। जब वो 3 महीने तक नहीं आई तो बस फिर ये कि तुम तो गए थे चाय पीने, तुम तो ये करने गए थे, जबकि मैं बच्चों के लिए गया था, उसमें मेरा कोई स्पेशल नहीं था। अच्छा, आमतौर पे लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए तो लौंडा सेट है एकदम, मतलब अब जिंदगी में कुछ करना नहीं है। लेकिन यहाँ एक ऐसा लौंडा है, सरकारी नौकरी 3 दिन में छोड़ दी और यूट्यूब पे आ गए। हालांकि यूट्यूब से पहले ऑफलाइन कोचिंग में आ गए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस नौकरी के लिए इतनी पढ़ाई, इतना एफर्ट, उसको 3 दिन में कैसे छोड़ा, इस पे बातचीत करेंगे। पहले बताइए क्या हालचाल, क्या है, कैसा चल रहा है? मैं एकदम बढ़िया सर, एकदम फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए कैसा, मतलब इस तरह का इंटरव्यू शायद मेरा पहला इंटरव्यू है। नहीं, इसके बाद भी मैं चाहूंगा आप कहें कि इतना डिटेल में मेरा भी ये पहला इंटरव्यू है। तो कोशिश करेंगे बहुत कुछ जानने की आपसे, कुछ मोटिवेट होने की भी कोशिश करेंगे, बिकॉज टीचर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं आई थिंक हम सबको मोटिवेट करके रखते हैं। सर मैं ना उस मोटिवेशन वाले एज ग्रुप में भी आया नहीं, तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन अगर देने वाले, लेने वाले, मतलब दोनों में ही नहीं आया मैं कभी, वो आपको इसलिए लगता है। ऐसा भी हो सकता है शब्दों के। मतलब मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी होती है जो अपने आप से, जैसे अब आपसे बात करो, आपसे इतना जरूर पक्का बताए कुछ ना कुछ चुरा के जरूर लेके जाए। अरे बिल्कुल, तो ये तो है ही, हम एक दूसरे से हमेशा कुछ ना कुछ चुराते हैं। यार लोग कहते हैं कि चोरी कर लेते, मुझे लगता है चोरी नहीं, वो आप सीख के आते हैं कि किसी की अच्छी बात आपने ले ली, बुरी बात आपने नहीं। तो मेरा मानना है कि हम हारते नहीं है तो जीतते हैं या सीखते हैं, दो ही चीज़ें होती हैं। तो बचपन किस तरह का था, मतलब ज़्यादा रईस परिवार में तो आप थे नहीं, बहुत ही एकदम मिडिल क्लास फैमिली। कहाँ से हैं आप? बेसिकली मैं हूँ, आपने उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बागपत, बिल्कुल। वहाँ पे एक गांव है धुनवाड़ा टीकरी, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहीं से। तो मतलब हम कह सकते हैं कि फैमिली जो है किसान परिवार की भी है, लेकिन मेरे पिताजी जो हैं वो बीएसएनएल में जॉब करते थे। तो कुछ चांस कुछ हुआ वहाँ से, उन्होंने वीआरएस ले लिया था। और वीआरएस लेने के बाद जो बस कहानी गई, उसके बाद हम एक बार गाँव शिफ्ट हो गए थे। तो मेरी असली जो पढ़ाई चली है, मेरा जो असली काम चला है, वो मैंने गांव से ही सीखा। वहाँ की जो मुश्किलें हैं और वहाँ से जो एकदम खुलना सीखा। मुश्किलें वहाँ थे कि आपने जब मुश्किलें तो वहाँ सर्वाइव कैसे करना है, और जब आप सर्वाइव कर लेते हैं तो आप जब अच्छा खासा कुछ मिलता है तो आप उसे कैसे बचा के रखते हैं। तो दोनों चीज़ें वहाँ से बस ऐसे ही परिवार में। तो बचपन का मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कभी बचपन के दिन अपने इसलिए याद नहीं करता, वो अच्छे बुरे जो भी थे ना, वो ऐसे कट गए कि उसकी वजह से मैं आज बन पाया हूँ। बिल्कुल नहीं, वो तो होता ही है, कहीं ना कहीं हमारे बचपन का हमारी ज़िंदगी पे एक अफेक्ट तो होता है। मतलब मेरे बचपन ही की तरह ऐसे इमोशनल वाला पार्ट है, जिसे मैं ना कई बार लोग जब भी मैं कहीं जाता हूँ पूछते हैं तो मैं उसे ना बता ही नहीं पाता। उसके ना बताने के पीछे रीज़न है कि मेरे को ना वो लम्हा उस टाइम के लिए शायद लोग कहते हैं मोटिवेट करता है, मेरे को उस टाइम वो ना नीचे लेके चले जाता है, तो मैं इसलिए उसे याद नहीं करता कहीं हम भी। उस बारे में नहीं नहीं, बात हाँ जी। करेंगे। बट पढ़ाई में आपने क्या कुछ किया और कहाँ कहाँ से किया? पढ़ाई सर शुरुआत हुई मेरी, मैंने शुरुआत किया था अपना बड़ौत नाम का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे मैंने 5th क्लास तक पढ़ा था। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया पापा की जॉब की वजह से फिर हम गांव शिफ्ट हो गए थे, तो मैंने 10th 11th 12th फिर वहीं से किया। वो ऐसा था कि प्राइवेट भी कह सकते हैं आप उसे, रेगुलर भी कह सकते हैं, मतलब दोनों तरीके की होती। वहाँ से मैंने फर्स्ट डिवीज़न वगैरह ली, तो वजीफ़ा मिलता था। उस वजीफ़े से बढ़िया तरीके से कई सारी तरीके से घर काम। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। मैंने उस ग्रेजुएशन मैंने किया था बड़ौत से ही है। ग्रेजुएशन से मेरे को जो था पेंटिंग में बड़ा शौक़ था, तो मैंने
पेंटिंग के लिए, मतलब वहाँ वो जो कॉलेज था वो पेंटिंग का वहीं से होता था और किसी से नहीं होता था, बट वो प्राइवेट, इसीलिए मेरे याद भी है कि उन्होंने एक जगह से रंग चुरा लिए थे क्योंकि कलर बहुत महंगे आते थे। और पापा बोले क्या तू इसमें रंग वंगों में लगा रहता है। और आप जब वेस्टर्न पेंटिंग करते हैं ना, तो हम एक ऐसे बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं जहाँ से वेस्टर्न फोटो देखना पसंद नहीं, तो बनाना तो कैसे पसंद होगा। तो बनाता, अब घर में बहन भी माँ भी तो लगते पता नहीं क्या बना रहे हैं, तो ऐसे ऐसा फील करा देते पता नहीं क्या गंदी चीज़ बना रहे हैं। तो शुरुआत धीरे धीरे वो, उसके बाद पेंटिंग से फिर अचानक से मैंने, जब घर की थोड़ी स्थिति सही नहीं थी, तो मैंने वोडाफोन जो था पहले, हच हुआ करता था, हच का कुत्ता है ना, हच एस एम एस आ रहा है, हैप्पी टू हेल्प वाला, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। वहाँ से 4000 रुपीज़ में सैलरी मिलती थी। बस वही धीरे धीरे सेविंग करते 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 वहीं से मैंने, जब टाइम दोपहर में खाली, कस्टमर ना सुबह आता था शाम में आता था, दोपहर में इतना कस्टमर नहीं आता था, तो वहाँ सिम बेचे जाते। आज तो सिम जियो के फ्री मिलते हैं, पहले क्या आता था उसकी कीमत थी। पहले मुझे याद है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, किरोड़ी मल कॉलेज में, तो मुझे अभी भी याद है मैंने अपना पहला सिम, जो कमला नगर की रेड लाइट है जहाँ वो कचौड़ी वाला है, समझ गया, उससे पहले एक दुकान थी और हच का ही सिम मैंने सबसे पहले लिया था। तब इनकमिंग के भी पैसे चलते थे, बिल्कुल फोन बड़े बड़े से आते थे। तो उस वक्त आपके पास तो फोन भी नहीं था? नहीं, मेरे पास कंपनी में काम, मतलब मैंने फ़ोन नहीं कभी, मैंने यूज़ ही फ़ोन किया था कब, 2011 के आसपास, उससे पहले नहीं फ़ोन यूज़ करता था। वहाँ से क्या हुआ कि वो जो सिम मिलते थे ना, वहाँ पहले ना हमारे इधर क्रेज़ हुआ करता था, क्योंकि वो नेताओं का इलाका था, तो उन्हें लगता था कि बढ़िया सा नंबर मिलना चाहिए। जैसे आप मेरा नंबर देखेंगे वो स्पेशल नंबर में आता है, तो वहीं से आदत पड़ी थी मुझे भी। तो वो क्या करते थे, वैसे सिम आता था 200-250 रुपये का आता था, और उसके बाद अगर किसी को स्पेशल नंबर चाहिए तो आप बस सामने वाले को प्राइस बोलो, जिसकी जैसी ऐसे तो वैसे कर लेता था। तो उसने, मतलब किसी को बोल दिया अगर 18,000 है तो उसने 18 में ही खरीद लिया, इतना पागलपन होता था। तो वो जो मेरा टीम लीडर था वो मुझे कहता था तू कितने में बेच ले, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस उसकी कीमत और मेरा टारगेट चाहिए। तो जब वो टारगेट देता था महीने के कि भाई 10 सिम बेचने हैं तुझे, पोस्ट पेड वाले, दैट टाइम प्रीपेड तो चलता ही था, बट पोस्ट पेड में सिक्योरिटी जमा हुआ करती थी, तो सिक्योरिटी से कंपनी को फायदा होता था कि भाई यहाँ सिक्योरिटी, जैसे आप आजकल रेंट में जगह देते हैं ना 2-3 महीने की सिक्योरिटी पहले तो है। तो वो कहता था कि मेरे को 10 चाहिए, तो मैं अपने पहले 15 दिन में 10-12 सेट रखता था करके, लेकिन उसे मना कर दिया कि अभी नहीं, अभी नहीं, लास्ट में बेचता था। तो लास्ट में वो कह देता था कि अब सिक्योरिटी भी देने की जरूरत नहीं, बस तो मेरे को सिम ही बेच के दे दे, तो मैं सिम दे देता। उसके ऊपर अगर कोई भी, मेरे याद है मैंने एक सिम सबसे ज़्यादा बेचा 9720786786, ये 786 का नंबर था, और ईद थी, और ईद पे कोई मेरे से लेने आया था, और मतलब आप समझेंगे मैंने उसे वैसे ही बोल दिया कि ये सिम जो है ना ये कितना 1 लाख रुपए का है, और आप यकीन मानिए उसने 1 लाख रुपए में खरीद लिया था। मतलब मेरी लाइफ की अगर सबसे बड़ी कोई सेविंग थी, डील भी कह सकता हूँ, सेविंग भी कह सकता हूँ, मतलब उसमें कुछ लगा ही नहीं था, तो वाला था। तो इस तरीके से वहाँ जब हुआ तो धीरे धीरे दिन में पढ़ाई वढ़ाई करता था, तो मोबाइल मेरे पास नहीं था, मतलब मोबाइल यूज़ ही नहीं करता था, ना मेरा फेसबुक ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहाँ से क्या हुआ, बस अच्छी बात ये थी कि मेरा दिमाग अपने काम में रहता था। उसके बाद मैं घर पे अपना जो भी सैलरी सेविंग, सैलरी तो घर पे पूरी देता था, सेविंग अपने पास रखता था, वो नहीं देता था। 4,000 रुपये पूरे घर मतलब वो पहली तारीख को चले जाते थे घर पे। उसके बाद और वहाँ से फिर पढ़ाई वढ़ाई करता। तो जो फॉर्म हमारे यहाँ पहले ना, अब तो ऑनलाइन फॉर्म का ज़्यादा आने लगा, पहले आपने देखा होगा ना दुकानों पे वो अबरी पेपर वाले जो लगे रहते थे, बहुत जगह रहते हैं ना, हाँ छोटे। तो हमने वहाँ से ऐसे उठा के, एक दिन असिस्टेंट कमांडेंट का एक फॉर्म था वो भर दिया, इसके अलावा एक SSC का भी था वो भर दिया, बैंकिंग के कुछ ऐसे भरता रहता था। तो बस उसमें अचानक से एक दिन ऐसे ही दे के आ गया पेपर, यकीन था नहीं, मैंने कहा होगा कि नहीं होगा। तो मेरा पढ़ने में शुरू से थोड़ा ध्यान ज़्यादा था, तो वो सेलेक्ट हो गया मैं उस तरह की तरफ। मेरा रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स था या GS था वो अच्छा था, तो वहाँ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद ज्वाइनिंग आ गई, और ज्वाइनिंग के बाद जब जिस दिन वहाँ पहुँचा था ना, वहाँ तीसरे दिन मतलब ये वो, मतलब आप खाना खाने के लिए जाते हैं वहाँ, तो वैसे ही ना मेरा पैर का अंगूठा थोड़ा चुन गया वो, और मेरा मतलब आप समझ लीजिए आप जैसे एक दोस्त था बाजू में, उसने डरा दिया मुझे, कह रहा है ये माटी खून मांग रही है, क्योंकि तुम्हारी जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ होगी, नक्सलेट एरिया में होगी। मैं अपने पापा से बोला, मैंने पापा जी हो नहीं पाएगा, मतलब अंदर से फील नहीं आ रहे वाले। पापा ने कहा देख ले भाई, मतलब बहुत फैसला है, क्योंकि लोग तो बोलेंगे, क्योंकि एक तो जाट हैं तो ऊपर से फिर उधर वाला वो माहौल उस तरह का। तो फिर बस पापा ने कहा कि जो भी फैसला ले, दुनिया कुछ बोले ना बोले, बस तुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे पापा की वो बात मैं आज तक भी लेके चलता हूँ। मैं कोई भी फैसला लेता हूँ, अगर वो मैंने लिया है तो मैं उस पर रिग्रेट नहीं करता, चाहे वो गलती क्यों ना हो जाए। मुझे लगता है कि करके देखते हो जाएगा, बस वो था। उसके बाद अगले 3-4 साल जो लाइफ के इतने गंदे गए थे, मतलब अगर असली स्ट्रगल होता है ना जाते टाइम, आप ज़मीन में मुखर्जी नगर, आप तो वाकिफ़ हैं, अगर आपने उधर से बताया तो वहाँ, हाँ बस तो आप समझिएगा उस एरिया के साथ वहाँ कैसे PG मिलते थे। मेरे याद है 800 रुपये का PG मिलता था, 3 हम लोग रहते थे,
खाना बनाना हमें आता नहीं था, क्योंकि घर में कभी हमारे मम्मी ने किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी शहरों में से। उसके बाद वो अमूल का दूध आता था, फाड़ा पिया, कच्चा कर लिया, क्योंकि वो भी इसलिए पी लेते थे क्योंकि अगर उसे गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद वो बर्तन कौन साफ़ करेगा, गैस के खर्चे कौन लाएगा। तो ये था कि बस पन्नी को फाड़ा पिया, उससे काम चलता था, 5 रुपये का लगता था उस वगैरह। तो इस तरह चलता रहा। बीच में सबसे बड़ा बदलाव आया मेरी लाइफ का, इस दौरान मैंने CI है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट एजुकेशन, जो बीएड का नंबर 1 कॉलेज है, तो वहाँ पर 2 सीट्स थी और 2 सीटों में से मेरा एक सीट पे नंबर आ गया था। तो मैं कभी टीचर बनना ही नहीं चाहता, लाइफ में नहीं बनना। मतलब ये तो सब बोलेंगे कि आज मैं बन गया इसलिए कहते हैं, मैंने सच में, मेरे को जो मेरे दोस्तों सब ने ना बीएड BPED ऐसा सब किया था, मेरे से कहते कर ले तू, पढ़ा सकता है। मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं, बिल्कुल भी किया नहीं। पर वो लाइफ है ना, आपको जहाँ वहीं जगह ले जाते जहाँ आप जाना नहीं चाहते कई बार। तो मेरी सिस्टर का फॉर्म भरवाया था, उसके साथ मेरा भी फॉर्म भरा गया, तो बस मेरा नंबर आ गया। और मेरा नंबर आया, फिर मैंने सोचा 4000 कुछ की बीएड होने वाली थी, मैं कहा चल रोहित कर लेते हैं, करा। और उसके बाद से लाइफ चेंज होती चली गई। बस उसके चेंज होने के बाद फिर अचानक से सोचा घर के खर्चे कैसे चलेंगे। प्राइवेट स्कूल्स में गया पढ़ाने के लिए 2-4 बार, प्राइवेट स्कूल्स में गया था। फिर वहाँ जाके ऐसा लगा जैसे ना, मतलब वो दिन कि आप आ रहे हो लेकिन आपकी कोई कीमत नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आया टाइप लग रहा हो ये वाला। तो मैंने वो छोड़ा और मैंने एक इंस्टीट्यूट था उसमें पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को पसंद आ गया। इस बीच में मेरा एक सिलेक्शन हो गया बैंक में, तो मैं चला गया बैंक। मैंने कहा नहीं भाई, सरकारी नौकरी करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, फिर से चलेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। अब चला गया, लेकिन वो राजस्थान में था। अब जैसा मैं दुबला पतला आज हूँ, ऐसे ही मैं, मतलब आप मुझे 8-10 साल पहले फ़ोटो देखे शायद उसे आज से मरा हुआ सा दिख जाऊँ मैं आपको। तो वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद राजस्थान में क्या था कि राजस्थान में आप दिन में तो वहाँ गर्मी लगती थी, रात में वहाँ लगती थी सर्दी ठंड, और उसके बाद वो पानी मेरे को सूट नहीं आया, तो मेरे को अल्सर टाइप जो होता है ना वो हो गया था। अब मैंने कहा वो भी छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद लाइफ ऐसे लगेगी सरकारी नौकरी अपनी किस्मत में है ही नहीं, कुछ एक न छोड़ी यार, एक वाली किस्मत। उसके बाद फिर दोबारा वापस आया, सोचा कोचिंग वाले काम कर लो, तो वही आता है फाइनली, क्योंकि सर्वाइव करना। जहाँ जिसके साथ पहले काम करता था उसने समझो पहचानने से मना कर दिया था। पहचानने से मैंने कहा कि यार वैसा है कि आप लोग इधर रहते हो, वो द्वारका में थे, मैं इधर मुखर्जी नगर का था। तो मुझे लगा कि मैं मुखर्जी नगर में अपनी क्लासेस चला लूँगा, आप मेरे को मतलब वहीं पे दे। कह रहे ऐसे तो नहीं देंगे, फ्रेंचाइज लेनी पड़ेगी। मैंने कहा यार अभी 3 महीने मेरे को छोड़े हुए गए नहीं थे, तो ऐसा थोड़ा ना अनजान कि नहीं होगा। तो बस उस दिन वहाँ से उनसे एक दिन बोल दिया कि ठीक है 6 महीने बाद तुम अपना नाम देख लेना, 6 महीने हमारा नाम देख लेना। अब वो 6 महीने बस बोल के आ गया वो, मेट्रो में बैठा, और ये नहीं, रामफल चौक से आ रहा था, यही नहीं समझ में आया कि बोल के तो बड़ी बात आ गया। अकाउंट में मुश्किल से 25-26 हज़ार रुपये बचे हुए थे उस टाइम के, करूँगा कैसे कोचिंग का, नाम तूने सोचा नहीं है अभी, ऐसे ही आ रहा था। तो हम लोग ना जब यूपीएससी की तैयारी करते थे तो जीएस की एक बुक आती थी, सामाजिक अध्ययन, तो सामाजिक उसके ऊपर से हटाया, नीचे से अध्ययन लिया। उसके बाद ऐसे गुजरा था, तो जेपी जो अपना है ना लक्ष्मी नगर की तरफ से गुजरा था, वहाँ कोचिंग सेंटर है। तो एक कोचिंग सेंटर के पीछे मंत्र आगे का भी नाम नहीं था लेकिन पीछे मंत्र लगा था। मैंने सोचा फिर दिमाग नहीं, तो अध्ययन वहाँ से लिया, मंत्र यहाँ से ले, पूरा नाम क्या हो गया, अध्ययन मंत्र। बस उसके बाद दिन थोड़े स्ट्रगल तो आए थे वो लाइफ में, बहुत मुश्किल। लेकिन 2019 एक ऐसा साल आया था जिसमें ऑफलाइन में हम लोगों का रिजल्ट बहुत बढ़िया गया था। मतलब पहले सीटेड मैंने 3 बच्चे पढ़ाए थे, 3 में से मेरे एक टॉपर बन गया था, जिस टाइम रिजल्ट भी ऑलमोस्ट मतलब 0.8 के अराउंड आया था, मतलब 1% भी रिजल्ट नहीं था, बट वे टॉपर। तो उससे जो माउथ कैम्पेनिंग बच्चों ने जो बोला, उसके बाद कोचिंग का सिलसिला, तो भगवान का दिया फिर सब कुछ आने लगा धीरे धीरे ये चलता कोचिंग भी चल गया, बस लाइफ इस तरह अब तो भाग रही है। 2019 के बाद 2019 जब सब कुछ सही लग रहा था, तब हालात बदले थे कोरोना ने, क्योंकि हम ना यूट्यूब पे नहीं थे। यूट्यूब पे क्या हुआ कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था एक दिन, जैसे अभी पढ़ा रहे कुछ, तो एक बच्चा था, उसने क्या किया, सामने से मेरी वीडियो बना ली और जाके यूट्यूब पे डाल दी। और जैसे यूट्यूब पे डाली, मुझे लग रहा वो 1 महीना था जिसके अंदर अंदर हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। 1 महीने? हाँ, बिना किसी कुछ प्रमोशन के, बिना किसी, हाँ कुछ नहीं करा था, हमें खुद भी नहीं पता था। जब हमने देखा ना उसके क्या हुआ, आप समझिएगा, हमने 2019 से लेके यूट्यूब के मोनेटाइजेशन का मुझे अमरीश जी जो थे उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो बहुत पैसा आता है यूट्यूब। मैंने कहा आज तक तो आया ही नहीं कुछ भी। कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है ना, एड वेड मोनेटाइज। मैंने हाँ करा तो था, उस लड़के ने कुछ किया था। कह रहे मेरे को दिखाओ, तो इन्होंने मेरा यूट्यूब का चैनल देखा, मोनेटाइज में, उसमें एडसेंस में कुछ पैसा पड़ा था।
और वो पैसा इतना बढ़िया पैसा था कि मैं ये अमरीश देख के बोला है, कह रहे हैं कि तू क्या कर रहा है। मतलब अमरीश से अगर आएंगे तो अमरीश, मेरे दोस्त अमरीश बहुत बढ़िया हैं, अमरीश भारती, पहले ही बैठे हाँ वो वाले। मतलब मेरी अगर किसी की ऑनलाइन इसमें सबसे अच्छी दोस्ती है, सबसे ज़्यादा बेहतर जान पहचान है तो अमरीश है, मतलब एकदम उस तरह। तो मतलब उन्हें मेरे आईडी पासवर्ड सब चीज़ें इस तरह बता दी, तो उन्होंने देखा कह रहे क्या कर रहा था ये, तो उन्होंने फिर उसके अकाउंट में कराया, तो बढ़िया एक मतलब बढ़िया खासा अमाउंट था वो वाला, तो मैं पता। जब आपने इंस्टीट्यूट शुरू किया तो जब पोस्टर वोस्टर लगाए थे तो जेल भी जाना पड़ा था? अरे सर वो एक बहुत गंदा काम है, उसमें ना मैं गलत फंस गया था। हुआ क्या था? हुआ ये था कि हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट आए थे, वो आज भी चलाते हैं, वो फिर पूछे मुकर गए उन्होंने, क्योंकि हम नए नए थे तो हमें पता नहीं था पोस्टर लगाने वाला। तो हम पहले तो जो छोटी छोटी जगह गाँव में तो हम खुद लगा के आ जाते थे पोस्टर। तो जैसे सोनीपत हुआ, इधर हुआ, रात में 2-3 अपने चले गए। उन्होंने ऐसा होता है जैसे ठेका लेने वाली बात कि आपके सारे ओवर मार्केटिंग करेंगे बढ़िया वाली। अब मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं, उनका कोचिंग सही चल रहा था, मुझे लगा सही बोल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, एक गवर्नमेंट जो फ्लाई ओवर होता है ना, उस पर पोस्टर लगा दिए। अब उस पर पोस्टर लगाने के दूसरे दिन ही मेरे पास फ़ोन आ गया कि आपने पोस्टर लगाए। नहीं, मैंने तो नहीं लगाए। अब मुझे ये भी नहीं पता था वो कहाँ लगे। तो वो क्या था, आपने इधर का ना अपना जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट से आगे ना जो तिलक मार्ग का थाना है, तो उसके ऊपर वो जो फ्लाई ओवर है ना, उन्होंने वहाँ किसी ने रात में जाते जाते देख लिया होगा, पुलिस वाले बड़े हेड को। मेरे पास वो आ गया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब उस टाइम क्या हुआ, काम भी स्लो चल रहा था क्योंकि नया नया काम था शुरू वाला। तो मेरे को समन वमन आ गया, मैं पहुँच गया, कोई वकील नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो बाहर किसी ने बताया अब तो जेल पक्की पक्की होगी वाली बात। अब मैं डर रहा था। आप सोचो ना, आज से करीबन 8 साल पहले एक लड़का, मतलब जिसे कुछ भी नहीं पता था जेल नाम की चीज़ का ना, इतना गंदा सा एकदम से डर, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। और हम लोग ना जैसे खड़े, जैसे अभी बैठे हैं नॉर्मल बैठे हैं, तो ऐसे क्या हुआ, मेरी गलती एक थी उस दिन भी कि जो जज होते हैं ना वो बैठे होते हैं, तो जज का जो सामने के होते हैं, तो मेरे ना हाथ उस पर ऐसे चले गए। तो पहले उन्होंने मेरे को डांट दिया, सीधे खड़े हो तुम, पता नहीं कहाँ रहे। मैंने कहा सॉरी सर, मैंने करके। फिर कहने लगे तुमने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का ऐसा लॉस हो जाए। मैंने कहा सर मुझे बिल्कुल नहीं पता था, एक अनजान इंसान से मेरी बात हुई थी, उन्होंने लगा दिया। नहीं तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा इतना। कह रहे पहले बोले उन्हें शुरुआत करेगी 20,000 देना। मैंने कहा सर इतना तो बिल्कुल भी नहीं है। कह रहे 10 देना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं। कहने लगे जेल में बंद कर दो इसको 3 दिन के लिए। मैंने कहा नहीं सर, मेरा जो छोटे मोटे बच्चे वो भी चले जाएंगे। कह रहे फिर ठीक है ना कि 5,000 में। मैं सर बिल्कुल नहीं। कह रहे फिर देगा क्या तू? मैंने कहा सर देने को तो कुछ भी नहीं है। कहने का ठीक है, तुझे क्या करा, तो 2 घंटे जेल में बंद कर दो इसको लगा के। तो मेरे को क्या करा, उन्होंने 2 घंटे वहाँ करके बैठा के बंद कर लिया। तो जेल की कहानी ये थी, बैठा के रखा। लेकिन उसके बाद वहाँ से आए, फिर बाद में जब मैं निकल रहा था तो मुझे वैसे मिलते मिलते फिर उनसे, जिन्होंने मुझे ये बोला था, मेरी मुलाकात फिर उन जज से बाद में हुई। और मैंने उनसे उसके बाद उसके लिए स्पेशल थैंक्स बोला कि अगर उस दिन शायद मुझे जो सज़ा ना मिलती तो मैं इस काम को शायद क्या करता रहता, कंटिन्यू करता रहता। और जो मुझे बाद में एहसास हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आपको सच में वो नहीं करना चाहिए, तो आई फील उसके लिए कि हाँ और गलत ही था। और अगर उसके लिए मुझे 2 घंटे की वो जेल भी हुई है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो मैंने सज़ा दी तो उसका मतलब या तो प्रायश्चित समझ लीजिएगा, या जो मिला मैं उस पर कभी भी नहीं। ये थी कहानी। तो यूट्यूब चैनल तो आपका अपने आप चल गया? हाँ जी। मतलब आपको तो पता भी नहीं था कि उसमें पैसे भी आए हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। उसके बाद भी आप बस वीडियो डालते गए और वो चलते गए, कोई उसमें आपने प्रमोशन या कोई स्ट्रगल नहीं रहा यूट्यूब की जर्नी में? आपका जो भी स्ट्रगल रहा वो ऑफलाइन में रहा। ऑफलाइन में रहा। ऑनलाइन में चीजें बिल्कुल स्मूथ मतलब रही? सर हमने जब यूट्यूब डाला था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यूट्यूब से कमाई होती है। तो हमने यूट्यूब को दिया था कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो आगे बताएंगे, क्योंकि अभी हम दिल्ली में थे। यूट्यूब ने हमें क्या दे दिया, ऑल ओवर इंडिया का। आज मेरे पास तेलंगाना का बच्चा पढ़ता है, आसाम का पढ़ता है, सब जगह के बच्चे पढ़ते हैं। आप पहले मुझे दिल्ली में जानते थे, आज मैं कहीं पे भी चला जाऊं तो वहाँ के लोग जानते हैं। यूट्यूब को हमने इकलौते एक ऐसे चैनल थे जिसने हमने यूट्यूब को लगातार शिद्दत के साथ पढ़ाया। जैसे आपके पास बैच आ जाता है तो आपके पास जो बच्चा ऑडियंस पैसा दे के आया है आपके पास, तो वो तो पढ़ ही रहा है आपके पास स्कॉलर। एक बच्चा ऐसा है जिसके पास पैसा नहीं होता, उसे चाहिए कि उसे थोड़ी बहुत क्लासेस। तो हमारा पहले से मोटिव था कि जो पैसे नहीं दे सकता उसके लिए वो लगातार यूट्यूब पे क्लासेस जानी चाहिए। तो हमारा क्या हुआ, हमारे बैचेज भी ऑनलाइन भी चले, ऑफलाइन भी चले और फ्री वाले भी चले। जो फ्री यूट्यूब था, उसके बाद लोगों ने ये पाया कि जो कंटेंट था ना हमारा, वो ओरिजिनल वही ऐसा था जैसा हम वैसा मतलब ऑफलाइन में पैसे लेके पढ़ाते हैं। तो वहाँ से बच्चों ने कंटेंट देखा और वही वाला बच्चा, उसमें से लगभग 60-70% बच्चा ऐसा होता है जो हमारे पास वापसी आ जाता है हमारे ऑनलाइन बैचेस खरीदने के लिए। और मुझे फिर ये बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमारी जो ऑडियंस है ना वो करीबन वो है जो घर की महिलाएं हैं। आप यकीन करिएगा, आज पीछे इतने परेशान बच्चे, जैसे वैकेंसी नहीं आ रही और वैकेंसी के बाद बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। उसमें से ना एक महिला जो बेचारी घर से बड़ी मुश्किल से पैसे लेके हम तक पहुंचती है,
अगर वो पास हो जाती है तो क्रेडिट कहते हैं वाह मेरी बहू थी, घर का काम भी करती थी, कोचिंग भी जाती थी, सेलेक्ट हो गई। और बाई चांस वो पास नहीं होती, क्या करती थी ये, कुछ नहीं जाती थी, ना घर का काम करती, ना कोचिंग में पैसे बर्बाद। तो ये सारा है। तो यूट्यूब ने हमें जो सक्सेस दिया, मतलब आज मैं अगर कुछ बना हूँ तो उसके पीछे यूट्यूब का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। तो यूट्यूब में कंटेंट अच्छा गया, उसने हमें फिर बच्चा कन्वर्ट करके। कोरोना के टाइम पे भी आपके साथ काफ़ी दिक्कत हो गई थी, टीचर्स चले गए थे। मेरे को ये वाला, अब मैं, हमारा ना जो परिवार था वो छोटा परिवार था कोचिंग का। मैंने शुरू से लेके चला था कि जैसे अगर मैं जितने ज़्यादा लोग रखूँगा तो शायद हो सकता है मुझे पैसे देने में दिक्कतें हों, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा बजट इतना है। मतलब आज तक मैंने किसी से फंडिंग नहीं उठाई, मतलब कोई भी ये सोचे कि मैंने किसी फंडिंग, तो तब भी नहीं था। तो तब हमारा अचानक से क्या हुआ कि जब हम यूट्यूब पे टीचर्स को भेज रहे थे तो हमने ऐसा सोचा ही नहीं रखा, ना कोई कॉन्टैक्ट किया था, ना कुछ किया था टीचर्स के साथ, एक फैमिली की तरह चलाते थे। तो कोरोना के दौरान हुआ क्या कि जो टीचर्स पढ़ाते थे तो उन्हें, आपने 2-3 एडुटेक कंपनी का नाम भी सुना होगा, नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं मुझे। तो वो लोग ना क्या करते थे, जिसके भी व्यूज़ दिख जाते थे तो उन्हें कॉल करते थे। वैसे तो हमारे टीचर्स नंबर नहीं देते थे, बट उनके वो अदर सोशल मीडिया कहीं थे, उनसे वो कॉन्टैक्ट कर ही लेते थे एनी हाउ करते टाइम। तो मान लीजिए कि मैं किसी को अगर लाख रुपए दे रहा था तो उन्होंने से 5 लाख रुपए देना शुरू कर दिए। और कोरोना के दौरान ऐसे टाइम पे उन्होंने मांगा जब मेरा ना अदर और भी स्टाफ था, क्योंकि आपकी इनकम इतनी थी नहीं। तो इसका मतलब हमने सोचा था कि भाई टीचर्स लोग तो कहीं ना कहीं पढ़ा के अर्निंग करके कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, बट जो हमारा अदर स्टाफ था, जो बैकएंड पे काम करता था, वो तो किसी के यहाँ पढ़ा नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। तो मैंने बस एक रिक्वेस्ट की थी सबसे, मैंने कहा अभी सैलरी नहीं बढ़ाते, थोड़ा रुक जाओ, ताकि उनके पैसे टाइम से जाते रहें। कह रहे नहीं हमारे भी घर नहीं चल रहे हमें। मैंने कहा अगर आप लोगों के घर नहीं चल रहे तो फिर आपका फैसला आप ले लीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया, मेरे टाइम पे सिर्फ हम 3 टीचर बचे थे, और उसके बाद जितने भी टीचर थे ना सबको पैसे लेके बुला लिया था। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो जाने वाले थे, जिन्होंने बोल के ही बोल दिया कि हमें पैसे मिल रहे हैं ज़्यादा और हमारा भी काम नहीं चल रहा। तो मैं उन लोगों को फिर अच्छा मान के चलता हूँ, उन्होंने मुझे एटलीस्ट बता दिया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल एकदम से रैंडम साइन कर दिया, बताया नहीं, क्योंकि उनके पास कॉन्टैक्ट था नहीं, मैं कुछ बिगाड़ सकता नहीं था। लेकिन उनके जाने के बाद फिर लाइफ में एक नई सीख मिली, ये वाली पॉजिटिव उसके साथ, कि जब वो चले गए तो मैं ना पहले 3 या 4 घंटे पढ़ाता था, और सर उसके बाद ना मेरी जो क्लासेस हुई मैंने 8 घंटे 9 घंटे, मेरे को लगता है मैं इकलौता यूट्यूब पे टीचर ऐसा हूँ जिसने नॉन स्टॉप 12 घंटे खड़े होकर पढ़ाया। मैं रात को 8 बजे शुरू हुआ था और सुबह 8 बजे तक ऐसे खड़ा रहा था। भोलेनाथ का उस दिन शिवरात्रि का फास्ट था मेरा दिन में, उसके बाद लगातार पढ़ाया। उसके बाद एक दिन तो उससे ना जो हमारा जो लोग गए थे वो आज ये अफसोस कर देंगे हमने क्यों छोड़ा था, क्योंकि वो जहाँ जाते थे हमारे यहाँ व्यूज़ आते थे, सब कुछ आते थे, बच्चा ट्रस्ट करता था। अब वो जहाँ है मान को कोई 200 लोग देखते हैं, कोई 100 देखते हैं, कोई कुछ देखते हैं, और देखने से ज़्यादा अच्छा उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने रोहित वैदवान को क्यों छोड़ा था। अब वो आना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें ले भी आऊँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं लेके आ सकता क्योंकि जो मेरी टीम में उस टाइम लोग मेरे साथ जुड़े रहे थे, वो मुझसे फिर एक सवाल ये पूछेंगे कि जब हम छोड़ के नहीं गए तो अगर वो छोड़ के जाएंगे तो फिर हम में क्या। फिर हमने कहा कि आइए, दुश्मनी मेरी किसी के साथ नहीं है, सब आके चाय पानी पीजिए करने, लेकिन शायद उस परिवार का सदस्य नहीं बना सकता। तो वो लोग जो गए वहाँ से, और आप सोचेगा वही लोग जहाँ जिस कंपनी में गए थे उस कंपनी ने फिर उन्हें निकाला, और उसके बाद वो कह रहा है कि तुम ही आ जाओ। उसने मेरे को एक बहुत बढ़िया ऑफर भी दिया था, मतलब एक बढ़िया वाला पैसा था, लेकिन उस पैसे को मैंने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी नींद नहीं ख़राब करना चाहता। मैं रात को 11:30 सोता हूँ, सुबह 6:30 उठता हूँ आराम से, इसके बीच में अपनी कोई टेंशन नहीं लेते। तो किसी का पैसा लूँगा, चुकाना होगा, जितना होता है उतना यूज़ करते हैं, जितना नहीं होता है फिर आराम से। तो ये था वो टीचर के छोड़ने वाला। आज में वो टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, बट मैं फिर उन्हें कहता हूँ आइए मिलिए बैठिएगा, लेकिन शायद वो जुड़ाव नहीं हो पाएगा। जो वो रहीमन दागन प्रेम का, रहीमन दागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो ना जुड़े जुड़े आगे। तो वो एक गांठ जो लग जाती है वो है, बस वो चले गए ना। मेरा गिला शिकवा आज भी उनसे कुछ है, मिलते हैं तो आराम से बात करता हूँ। ये अच्छा, आपका पूरा प्रोसेस क्या होता है, मतलब हाउ योर कोचिंग एंड यूट्यूब फंक्शंस? हाँ, ये जब ऑफलाइन था सर तब टाइम मिल जाता था, जब से यूट्यूब और ऑनलाइन तब से ना टाइम बड़ा बिजी हो गया। मतलब आपको ना हर घंटे का टाइम स्लॉट निकालना पड़ जाता है। आप जैसे अब आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो इसका मतलब अगर ऑफलाइन की 2 घंटे की क्लास है तो उस दिन यूट्यूब ऑनलाइन नहीं जा सकते। फिर जब यूट्यूब ले रहे हैं तो उस दिन आप ऑफलाइन नहीं जा सकते। तो ये पूरा का पूरा मेरी टीम को क्रेडिट जाता है, वो जो शेड्यूल बनाते हैं। तो अब आप ऑफलाइन भी लेते हैं ऑफलाइन और यूट्यूब पे भी लेते हैं? ऑफलाइन, यूट्यूब और ऑनलाइन 3 प्रोसेस होते हैं। तो यूट्यूब पे जो होता है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, या उसके लिए किसी को सब्सक्रिप्शन लेना नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटल फ्री, टोटल फ्री। और ऑनलाइन वाला क्या होता है? उसका सब्सक्रिप्शन होता है जो आप जूम पे लेते हैं? नहीं, जो हमारी ऐप है, ऐप में हमारे हैं मतलब करीबन 1 मिलियन के आसपास वो होने वाले हैं उस पर।
और उसमें जो बच्चा लेता है तो एक चार्जेस होते हैं, बट हमने दूसरों की तरह ये नहीं कि आप एक बार देखेंगे 2 बार देखेंगे। हमारी ऐप की खासियत है कि ये वाली बात, आप अनलिमिटेड टाइम उसे देख सकते हैं, पहला। और दूसरा सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ एक सुपर टेट की वैकेंसी थी जो आज से 4 साल पहले करीबन आई थी। तो उस 4 साल में हमने क्या किया था कि हमने 4 साल पहले हमने क्या किया था कि एक बैच चलाया था, और लोग जैसे 6 महीने साल के देते हैं। अब मैंने ये बोल दिया था कि जब तक एग्ज़ाम नहीं आएगा तुम्हारे बैचेज चलते रहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे बैचेज होते हैं कि अगर वैकेंसी नहीं भी निकली तो मैंने अगर आपको दे दिया प्लान, तो जब तक आपका पेपर नहीं आएगा आप तब तक पढ़िएगा, चाहे मेरे उस बीच में 10 बैच आए हो तो 10 के 10 ही आपको फ्री चले जाते हैं। तो इस तरह ना बच्चा ट्रस्ट करता है बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये ऑनलाइन वाला। ऑफलाइन में बस सुबह उठ के भागना होता है। हमारा एक जीटीबी नगर में सेंटर है, एक उत्तम नगर में, एक लक्ष्मी। तो ऐसा रहता है बस भाग दौड़, और फिर लाइफ में इसके अलावा कुछ काम भी नहीं है। मतलब मैं ऐसा कहीं आना है मेरे पब वब इन जगह जाने के मैं बिल्कुल भी शौक नहीं हूँ। अच्छा, अब जब कभी ऐसा होता है कि किसी बात पे आप डिमोटिवेट होते हैं या लो होते हैं, तो खुद को कैसे सर या होता है, पहली तो बात क्योंकि होता है। और सबसे ज़्यादा तब होता है जब आप, जैसे कई बार ऐसा होता है, जब मैं आज तक सबसे ज़्यादा डरता हूँ बैच लॉन्च करते टाइम। बैच जब लॉन्च होते हैं ना, तो बैच लॉन्च होते हैं ना, सब लोग के साथ आ गए लूटने के लिए, पैसा मारने के लिए, वैकेंसी वाला, तो उस पर जो कमेंट्स आते हैं ना, कभी कभी मेरे को डिस्टर्ब कर देते हैं। फिर कई बार टीम वाले, मतलब हाँ टीम दिखाई देती है, ये वाला आ जाता है। एक बार मैं सबसे ज़्यादा लाइफ मोटिवेट कि मैं एक काम के लिए एक ऑफिस है केंद्रीय विद्यालय का, वहाँ गया था बच्चों की वैकेंसी के लिए। उन्होंने मेरे को बोल दिया कि 15 तारीख को वैकेंसी आएगी। मैंने सबको बोल दिया 15 को वैकेंसी आएगी, और वो 3 महीने तक नहीं आई। जब वो 3 महीने तक नहीं आई तो बस फिर ये कि तुम तो गए थे चाय पीने, तुम तो ये करने गए थे, जबकि मैं बच्चों के लिए गया था, उसमें मेरा कोई स्पेशल नहीं था। तो हो जाता है। बट इस मामले में मेरे पापा बहुत बढ़िया, मतलब एक गाइड करते हैं हमें। वो कहते हैं कोई बात नहीं, इंसान का जब कुछ अच्छा बुरा या कुछ ज़्यादा बुरा चल रहा हो ना, तो उस टाइम उसे संयम के साथ बैठे रहना चाहिए। और कई बस मेरे ना जब ज़्यादा परेशान होता तो मैं हनुमान चालीसा सुनता हूँ, 3-4 बार रिपीट पे सुनता हूँ उसको। और उसके बाद ज़्यादा होगा तो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल या ये देख लेता हूँ। मेरे को ज़्यादा साधु संत वाली वो चीज़ें समझ ही नहीं आती, तो मैं बस उसी से अपने आप को कर लेता हूँ ऐसा। फिल्म में देखते हैं, मतलब पहले बहुत ज़्यादा देखता, आजकल तो ये रहता है OTT पे आ जाता है, तो वहीं से देख लेता हूँ। फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? शाहरुख खान। प्यार है एक्ट्रेस? शाहरुख खान। एक्ट्रेस में एक्ट्रेस में मेरे को प्रियंका चोपड़ा। शाहरुख खान की देखी, जवान देखी आपने? हाँ, जवान भी देख ली, पठान भी देख ली। कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी, सही है। मैं इसलिए नहीं देखता मूवी देखने के लिए, बढ़िया बेकार है, बस मेरे को बंदा दिख रहा है बस। अच्छा, बस शाहरुख खान देख, बस शाहरुख खान दिख प्रियंका चोपड़ा देख, बस वो देख, मेरे को उससे लेना देना नहीं। और किसी की फिल्म में नहीं देखते? नहीं देखता तो ऑलमोस्ट सारी हूँ। साउथ की बहुत ज़्यादा देखता हूँ। साउथ की तो ज़्यादा, साउथ वाली तो ऐसा एक बार कोरोना में क्या हुआ था, ऐसा गंदा वाला हुआ कि जब हिंदी डब आई तो देख ली, लेकिन मूवीज़ तो बहुत सारी आ रखी थी साउथ की नेटफ्लिक्स वगैरह पे, लेकिन वो डब नहीं थी। आप यकीन मानिए, मुझसे चला के ना चलाता था तो नीचे के सब टाइटल पढ़ते पढ़ते मेरे को ऐसी आदत हो गई थी कि बिना सब टाइटल के मुझे समझने लगा था कि क्या बोलने वाले हैं। अच्छा, लैंग्वेज समझने लगा था, मतलब बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन मेरे को तमिल मूवी ना वो समझ में आने लगी थी। इस तरह रात में बस बहुत बढ़िया से, मतलब वो तो एकदम इतना गंदे वाला चढ़ा था, एक वो वाला। और एक ना कोरोना मैंने वो सीखा था, लूडो स्टार करके खेल चला था, जो चलता था। जब मेरे को कोरोना हो गया तो मैं घर में मैं था, मेरा दोस्त था, और गए अकेले थे। तो कोरोना के दौरान क्या हुआ कि अब करे तो क्या करे, तो लूडो उसमें ना चलता था। मेरे को ये बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं होता, कि वहाँ पाकिस्तान के खिलाड़ी दिखते थे, सारे दिखते थे, तो रंजिश सी चलती थी वहाँ पर कि हराना है। तो हर दूसरे दिन नंबर वन बना के स्क्रीनशॉट लगाया करता था मैं कि हाँ मैंने आज पाकिस्तानी को हरा दिया। तो मस्ती वाला पार्ट था ये है, और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ लोग अक्सर पूछते हैं कि यूट्यूब से पैसे कितने कमा लेते हो? तो सर देखो, हमारी इनकम का मतलब, जब आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो यूट्यूब की कमाई आपको कम लगती है। मतलब मेरे लिए तो पता ही नहीं थे, मैं बताऊँ, अगर अमरीश ना आता तो मुझे पता भी ना चलता। बट मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान अच्छे से अपने कंटेंट को डिलीवर कर रहा है तो उसको एक ना, मतलब एक ही घर में 4 सरकारी नौकरी के पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब अब डायरेक्ट में खोल के बताऊँ तो लगा, और इसमें खोल के बता दें ऐसा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब क्योंकि वो सारा वाइट का पैसा है आपके अकाउंट में आता है, इसमें कोई बहुत सारे लोग तो कई वेबसाइट्स पे भी एक वो अंदाजा दे देता है, वो तो वो गड़बड़ है। वो मतलब आपका एक्यूरेट डेटा नहीं दिखाता। पर हाँ, अगर आपका कंटेंट मतलब अच्छे से जा रहा है तो आपको इतना मिल जाता है आराम से। मतलब अब अगर आप मुझसे वैसे भी पूछेंगे तो मान लीजिएगा महीने के करीबन आपको 24-25 लाख के आसपास कभी कभी इतना मिल जाता है। कभी अगर व्यूज़ कम होंगे तो थोड़ा कम मिल जाएगा, बट हाँ इतना है कि आप 5 से 20 के आसपास की रेंज में रह जाते हैं, इतना मिल जाता है आपको। तो अगर मान लीजिए यूट्यूब नहीं होता, आप ऑफलाइन में खुश थे या ऑफलाइन में खुश रहते, या
क्योंकि YouTube तो आपके साथ बाई चांस हुआ, अगर अमरीश ने आपको ना बताया होता तो आपको शायद नहीं पता चलता, आप अपना ऑफलाइन, तो तब ऑफलाइन में ही रहते। सर ऑफलाइन में शांति है, यूट्यूब में ना आप ना रोज ना आप बैठ नहीं सकते। आपको ना हर दिन अगर आप शांति बैठे ना तो आपने कोई वीडियो बना दिया था, उसका टक्कर पे फिर दूसरी वीडियो देनी पड़ जाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ जाएगी। आपकी लाइफ में ना एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि आपको ना हर टाइम बिल्कुल तैयार बैठे रहना चाहते हैं कि आओ और इंटरव्यू दे के चले जाओ, क्लास ले। ऑफलाइन में क्या आपको पर्टिकुलर पता था कि पूरे वीक में आपको इस टाइम क्लास लेनी है, इस टाइम आप फ्री हैं, इस टाइम। यूट्यूब जब से आया तो आपको ये नहीं पता कि आप कब फ्री हो सकते हैं। तो यूट्यूब ने लाइफ बिजी कर दी बहुत ज़्यादा। मतलब सुकून, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि यूट्यूब सुकून छीनता है तो मैं बोलूँ हाँ। अच्छा, मतलब सुकून नहीं देता, पैसा जरूर दे देगा आपको। अगर आपको उसकी गंदे वाली लत लग गई तो फिर तो आप लाइफ में ना बस वहीं उसी पर अटक जाएंगे। जैसे मेरे को कभी रील की और यूट्यूब की इतनी आदत नहीं, मेरे बस पढ़ाने वाली आदत, क्लास ले और ख़त्म कर दिया। अब टाइम टू टाइम, जैसे आपने देखा व्लॉग बनाना, ये बनाना, वो बनाना, जो बनाते हैं वो अच्छा बनाते हैं, जो बनाने लगे उन्हें देख के जो बनाता है ना, वो आधी परेशानी यही रहेगा कि यार उसके तो व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो ये ना आपको जो कंपेरिजन आ जाता है इसमें ना आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों में परेशानी हो जाती है, बहुत गंदे वाली। तो सबसे ज्यादा मजा किस में आता है, ऑफलाइन, यूट्यूब, ऑनलाइन, किस में? सबसे बड़ा सबसे नंबर 1 पे आता है ऑफलाइन पे, उसके बाद आता है फिर ऑनलाइन पे, फिर आता है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे इसलिए सबसे लास्ट में क्योंकि यूट्यूब पे आजकल ना, मतलब ये जो भी देखेंगे इस बात, यूट्यूब पे बच्चों को थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं होता। जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, वो उन्हें क्वेश्चन सीरीज की ज़रूरत पड़ती है, और क्वेश्चन से ना कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। फिर बाद में जो रिजल्ट है ना, उसलिए आता है बहुत सारे बच्चों का, लेकिन बहुत सारे बच्चों का इसलिए नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है बस सवाल पे टिक करना है, तो जो डिटेल जानकारी वो नहीं ले पाते। इसलिए मेरे को लगता है कि अगर हाँ किसी दिन मुझसे कोई ये बोले कि यूट्यूब पे बस डिटेल में पढ़ाना है और हम पढ़ेंगे, तो मेरे को लगता है फिर मेरा नंबर 1 पोजीशन पे कौन आ जाएगा, यूट्यूब आता है। तो बेसिकली जहाँ पे पढ़ने में लोग दिलचस्पी रखते हो, वो दिलचस्पी जो है, कई बार इसलिए बुरा लगता है कि जब आप ना बहुत मेहनत से कंटेंट बनाते, बहुत मेहनत से ऐसी पीपीटी बनाएंगे, ऐसा कंटेंट ला के आएंगे जो किसी ने आज तक पढ़ाया नहीं, उसे बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता। बच्चे को इंटरेस्ट लीजिए कि बस पढ़ा दे, उनको कुछ लिखा हुआ है राइट डाउन करते करते करते। जैसे हमें आदत है ऑफलाइन में क्या है, आप भी देखें ऑफलाइन में टीचर ना बोर्ड पे लिख के पढ़ाता है, ऑनलाइन में क्या होता है जब से स्मार्ट बोर्ड आ गए तो वो ना रीड करता है, आप मैक्सिमम देखेंगे। तो हमसे वो होता नहीं, और जब लिख के पढ़ाते हैं तो उसमें बच्चों को लगता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, उन्हें फटाफट कुछ मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार। इसलिए मुझे लगता है ऑफलाइन फिर भी मेरा पहली चॉइस हमेशा ऑफलाइन रहती है। तो अभी आगे कुछ और नया करने का भी प्लान है या इसी में अभी बिजी पूरी तरह से हैं आप? नहीं, मेरा टारगेट है सर अपना लाइफ का कि एक टाइम स्लॉट फिक्स कर रखा, तो मैंने अपनी लाइफ के 35 से 38वें साल तक मैं इस काम को करूँ, और जब ये काम पूरा हो जाएगा, इतना पैसा वैसा भगवान की तरफ से जो बनाना है, फिर मैं आराम से कुछ ऐसा काम शुरू करूँगा जो मेरे को सुकून दे, जिसमें बैठा रहूँ। अच्छा बैठा रहूँ, घूमूँ फिरूँ, ये करूँ। अभी तो घूमने फिरने वाली लाइफ बिल्कुल क्या है, ज़ीरो रखी है, ये है बस, और कुछ नहीं। तो ज़्यादा जल्दी नहीं सोच लिया आपने कि 35-38 में ही बस? नहीं सर, मेरे को लगता है कि मैंने कहा ना सर, मेरे को ना सबसे ज़्यादा प्यार अपने सुकून से है। मतलब मेरे को लाइफ में, जैसे आपने जब करोड़ रुपए देख लिया हो ना, और जब आप कभी करोड़ सुनते हो, तो सुनने से अपनाने तक का जो सिलसिला है ना, मेरे को जिस दिन मैंने अपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपए देखा था ना, आप यकीन करिए मैं अपने सिस्टम पे ना बस उसे देख रहा था, वो लॉग आउट होता था, स्क्रीन टाइम आउट, सेशन आउट वाला, उस दिन मेरे को हो गया था कि मैं करोड़पति बन गया। अब इससे ज़्यादा अरबपति बनने की मेरी इच्छा है नहीं, क्योंकि उसे भागना पड़ना, तो बस मैं वो सेटिस्फेक्शन ले, मतलब आज भगवान का दिया, जो गाड़ी कोई बड़ा इंसान चलाता है या जो आपकी सोच में थी वो मेरे पास है। मतलब मेरी गाड़ी हो, घर हो, एक परिवार हो, तो सब कुछ है। तो मुझे लगता है अब एक ऐसा टाइम है जिस पे इतना कमा के अगर मैं उस कमाई से आगे जाऊं तो 15-20 साल मेरे वैसे निकल जाएंगे। तो इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि 60-65 साल की मेरी ज़िंदगी है, वो मेरे पास बिल्कुल एकदम टाइमली सेट रखी है। तो इसलिए मैं ज़्यादा परेशानी लेना नहीं चाहता कि कमाता रहूँ, भागता रहूँ, वक्त ना दूँ। आज वक्त ऐसा हो रहा है कि आज जिम्मेदारी है, क्योंकि क्लास ख़त्म करनी है, कोर्स ख़त्म करने वाला। तो अब ना जब से यूट्यूब और वो बहुत सारी चीज़, तो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो गया, तो उसमें ना कहीं वो चुलबुलापन सा है ना, वो चला गया। आप मतलब मेरे को ना बिल्कुल टेंशन में बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मुझे हो ही नहीं सकती। आप मुझे कुछ कह के जाएंगे ना, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, बस 1-2 बार अगर ज़्यादा ही वो मेरी नॉलेज वाली बात पाएगा तब तो मैं आपको बता दूँ कि ये आप गलत हो। वरना कोई मुझे बोलेगा, कोई बोल देगा अरे कितना दुबला पतला सा है, ये है, खाता नहीं पीता नहीं, ये वाला। कई बार बोल देंगे कि ऐसा लगता ही नहीं कि तो मालिक है, ये वाला। तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सुनता बस। हाँ, कोई ये बोल दे कि ये वाली बात गलत बता दी स्टडी में, फिर वहाँ पे ज्ञान पे सवाल, अगर बस ज्ञान पे है तो वहाँ पे जवाब देता हूँ। मुझ पे कोई सवाल, मैं सोचता हूँ कि आयत का मतलब ये मेरे को नोटिस करता है, ये अपने मुझ पे काफ़ी टाइम लगाता है, ध्यान देता है,
तो मैंने कहा उसका इन्वेस्टमेंट ख़राब नहीं करना चाहिए, वो लगा रहे हैं मेरे लिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये। चलिए, थैंक यू सो मच, और आपका सुकून जो है वो आपको जल्द से जल्द वापस मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बड़ी शानदार प्लानिंग है आपकी, थैंक यू सो और मच, बड़ा उम्मीद अच्छा करते हैं लगा। सक्सेसफुल होगी। और बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, बड़ा मोटिवेशन भी मिला, कुछ सीखा भी, और ये भी सीखा कि भाई भागते नहीं रहना है, सुकून के पीछे जो है वो भागना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच रोहित, थैंक ऑल यू द सो वेरी मच, बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स।